से रही है। इन लोगों ने कभी भारतीय तिरंगे को नहीं माना। इन्होंने पहले सुना है 50-60 साल पहले, 50-60 साल इन्होंने भारतीय तिरंगे को नहीं अपनाया, लातों से कुचला, है ना। इन्होंने कभी भारतीय तिरंगे को कभी आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं लहराया। 70 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर भारतीय तिरंगा नहीं लहराया। जब भारतीय संविधान बना था तो इन्होंने संविधान को जलाया, संविधान की पाठ को जलाया, बाबा साहब की हत्या निकाली, है ना। तो इनकी मानसिकता सभी जानते हैं कि ये वही देश है जहाँ पर घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, चश्मा लगाने पर मारा जाता है, कहीं संविधान पढ़ने पर मारा जाता है। इस सागर जिले की भैया हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर कल एक बड़ी घटना हुई। तैयारी कर रहे थे, संविधान को ग्रहण कर रहे थे, संविधान पढ़ रहे थे, उनके साथ छात्रों के साथ मारपीट हुई। जात पूछकर, धर्म पूछकर उनके साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया। देखिए, एक कल की घटना है। जैसे कि कल वहाँ पे AISF के कार्यकर्ता और मोदी के समक्ष संविधान का पाठ पढ़ रहे थे। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर साहब की प्रतिमा पोस्टर रखे हुए थे, भगत सिंह का पोस्टर रखे हुए थे, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी का पोस्टर रखे हुए थे, उस संविधान का पोस्टर रखे हुए थे। उनका वहाँ पे जो प्रोग्राम का शेड्यूल था, वहाँ पे सफाई अभियान करना, और वहाँ पे गौरमूर्ति के समक्ष में 10-15 लोग AISF के जो ऑल इंडिया में उनका संगठन चलता है, वहाँ के जो विद्यार्थी उपस्थित थे। तो जानकारी मेरे को ऐसी मिली कि वहाँ पे विद्यार्थी परिषद के और RSS के कुछ कार्यकर्ता आए, 50 से 60 कार्यकर्ता आए, जिसमें यहाँ का जो वो संगठन मंत्री जो भी हो, उसका नाम क्या है भाई, सुमित भगत और गौरव मिश्रा, इनके नेतृत्व में आए। तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की, उनका धर्म पूछा, उनकी जाति पूछी, डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब की पोस्टर फाड़े, भगत सिंह जी का पोस्टर फाड़ा, बाबा साहेब का पोस्टर फाड़ा, संविधान का पोस्टर फाड़ा, उनके बैग चेक किए गए, जेब चेक किए गए, उनको देशद्रोही बोला गया, और उनसे ऐसा भी बोला गया कि यहाँ पे जो भी विचारधारा रहेगी वो विद्यार्थी परिषद की विचारधारा रहेगी। इस विश्वविद्यालय में क्या एक्टिविटी होना है, किस विचारधारा से विश्वविद्यालय चलेगा, या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तय करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारी कंट्री जो है कि सेक्युलरिज्म है। हमारे देश जो है कि धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। हमारे देश में किसी का कोई विशेष धर्म नहीं है। सब अपने अपने जो भी भारत के नागरिक जो भी अपने धर्म को मानते हैं, सबको स्वतंत्रता है अपने धर्म को मानने की। अपनी जो भी भारत के नागरिक जो भी विचारधारा रखना चाहते हैं, उनको स्वतंत्रता, फ्रीडम है अपनी विचारधारा रखने की। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो विद्यार्थी परिषद के लोग हैं और जो RSS के लोग हैं, वो चाहते क्या है, मतलब उनकी इस प्रकार की एक्टिविटी करना, इस प्रकार के कार्यक्रमों में रोक लगना, इस प्रकार की मानसिकता दर्शाती है कि ये भारतीय संविधान को नहीं मानते, ये भारत के तिरंगे झंडे को नहीं मानते। जिस महापुरुषों ने भगत सिंह जैसे 23 वर्ष के युवा जो फांसी पर इस देश के लिए झूल गए थे, आज का 25 वर्ष का युवा RSS का और विद्यार्थी परिषद का युवा आकर उनके पोस्टर फाड़ रहा है, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। जिस दानवीर सर डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिन्होंने इस सागर विश्वविद्यालय को अपने जीवन की संपूर्ण पूंजी देकर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसका परिणाम ये है, सागर एक छोटा सा कस्बा था, आज सागर को संपूर्ण भारत में के साथ साथ समूचे विश्व में अगर जाना जाता है, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर साहब की वजह से जाना जाता है। और आज इनको मुझे शब्द नहीं, मूल के लोग कहें या जो भी हो, ये लोग उनके भी पोस्टर फाड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारा संविधान का आर्टिकल 19A सभी को बोलने की अभिव्यक्ति देता है, भी शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अभिव्यक्ति देता है ना। तो वो लोग AISF के कार्यकर्ता थे, तो वो संवैधानिक तरीके से वहाँ पे अपना प्रोग्राम कर रहे थे, साफ सफाई अभियान चला रहे थे। तो इस प्रकार के विद्यार्थी परिषद के RSS के लोग जाके उनके साथ मारपीट करना, उनके बैग चेक करना, उनको जाति सूचक गाली देना,
उनको देशद्रोही बोलना, तो इन लोगों की मानसिकता तो देखो भैया एक्चुअल में स्टार्टिंग से रही है। इन लोगों ने कभी भारतीय तिरंगे को नहीं माना। इन्होंने पहले सुना है 50-60 साल पहले, 50-60 साल इन्होंने भारतीय तिरंगे को नहीं अपनाया, लातों से कुचला, है ना। इन्होंने कभी भारतीय तिरंगे को कभी आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं लहराया। 70 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर भारतीय तिरंगा नहीं लहराया। जब भारतीय संविधान बना था तो इन्होंने संविधान को जलाया, संविधान की पाठ को जलाया, बाबा साहब की हत्या निकाली, है ना। तो इनकी मानसिकता सभी जानते हैं किस प्रकार की इनकी मानसिकता। यहीं पढ़ने वाले छात्र छात्रा थे जो जिसने मारपीट की? जितने भी विद्यार्थी थे मैं समझता हूँ उनमें 5 से 6 स्टेट के विद्यार्थी थे जो वहाँ पे। नहीं, जिसने मारपीट की वो लोग कौन थे? जो मारपीट किए हैं तो उसमें कुछ विश्वविद्यालय की अध्यक्ष के नेतृत्व में कुछ बाहर के लोग भी आए थे। विद्यार्थी परिषद के कुछ संगठन के जो मंत्री होते हैं वो तो इधर पढ़ते नहीं है ना। शहर के लोग होते हैं और भी बाहर के लोग भी हो सकते हैं उसमें, एक दो उसमें विश्वविद्यालय के भी कार्यकर्ता हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।